क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। आदीपमा व्योम समस्वभावम्, स्याद्वाद मुद्रा नतिभेदि वस्तु, तन्नित्यमेवैकमनित्यमन्यत् इति त्वदाज्ञाद्विषतां प्रलापः। हम सब आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित आप्तमीमांसा का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका केंद्रीय प्रतिपाद्य स्यादवाद है। और इसीलिए हम प्रतिदिन मंगलाचरण के रूप में भी जैन दर्शन के ग्रंथों में से अलग अलग स्यादवाद से संबंधित श्लोकों का पाठ करते हैं। आज मैंने मंगलाचरण के रूप में आपको जो श्लोक सुनाया है उसे आज से 1000 वर्ष पहले स्यादवाद मंजरी नामक ग्रंथ में लिखा है। स्यादवाद विषय को समझने के लिए स्यादवाद मंजरी एक बहुत ही लोकप्रिय विश्वविख्यात ग्रंथ है। जगह जगह विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। दिगंबर श्वेतांबर दोनों इस ग्रंथ को बहुत अच्छी नजर से देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है स्यादवाद मंजरी। ये अन्य योग व्यवच्छेदिका की टीका है और उसमें से ये 5वां श्लोक है। और इस श्लोक में क्या कहा है वो मैं सामान्य अर्थ आपको बता दूं। इसका अर्थ है कि दीपक से लेकर आकाश तक सभी वस्तुएं स्यादवाद मुद्रा से मुद्रित हैं। एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो स्यादवाद मुद्रा से मुद्रित ना हो। फिर भी जो लोग ऐसा कहते हैं कि वस्तु केवल नित्य ही है या वस्तु केवल अनित्य ही है, सो हे जिनेंद्र, यह उनका केवल प्रलाप मात्र है। आपके अनेकांत शासन से जो लोग द्वेष रखते हैं उनका ये प्रलाप मात्र है। कैसा कठोर शब्द दिया है, प्रलाप मात्र है। बहुत अच्छा श्लोक है। मैं एक दफे और सुनाकर अपनी बात पढ़ना चाहता हूँ। श्लोक तो इतना प्यारा है कि हम पूरे घंटे इसी पर बात कर सकते हैं। कभी स्यादवाद मंजरी भी पढ़ने लायक ग्रंथ है। आपको ग्रंथों के नाम, परिचय, उनके देखने पढ़ने की भी थोड़ी प्रेरणा मिल जाए, इसलिए ये सब उपक्रम मैंने शुरू किया है। देखो कितना अच्छा श्लोक है, एक बार फिर पढ़ता हूँ। आदीपमा व्योम समा स्वभावम्, स्याद्वाद मुद्रा नतिभेदि वस्तु, तन्नित्यमेवैकमनित्यमन्यत् इति त्वदाज्ञाद्विषतां प्रलापः। ये ग्रंथ हमारी यूनिवर्सिटी में भी एमए के कोर्स में लगा हुआ है। देखो क्या है, दीपक से लेकर आकाश तक
सभी वस्तुएं ऐसी हैं जिन पर स्यादवाद की मोहर लगी हुई है, मुद्रा लगी हुई है। ये दीपक से आकाश तक क्यों कहा? कि कुछ दर्शनों में ऐसा माना है कि दीपक अनित्य ही है और आकाश नित्य ही है। दीपक अनित्यवाद का प्रतिनिधि है और आकाश नित्यवाद का प्रतिनिधि है। और यहाँ पर आचार्य देव कह रहे हैं कि दीपक से लेकर आकाश तक सभी वस्तुएं स्यादवाद स्वभावी हैं, अनेकांत स्वभावी हैं और उन पर स्यादवाद की सब पर ISI मार्क का सील लगी हुई है। फिर भी जो लोग ये बोलते हैं कि वस्तु केवल नित्य ही है या केवल अनित्य ही है, सो हे अरिहंत, यह सब आपकी आज्ञा से द्वेष रखने वालों का प्रलाप है। प्रलाप है, कैसा गहरा शब्द है ये। एकांतवाद की बातें प्रलाप मात्र सिद्ध होती हैं। और ये श्लोक आपको इसलिए भी सुनाया है क्योंकि हमारा प्रकरण इस समय नित्यवाद और क्षणिकवाद का चल रहा है। अभी हम जो तृतीय परिच्छेद पढ़ रहे हैं वो नित्यवाद और अनित्यवाद की समीक्षा का ही है, इसलिए भी ये श्लोक अपने विषय से संबंधित है, इसलिए आपको सुनाया है। अब हम हमारी आप्त मीमांसा पर आगे बढ़ते हैं। कल हमने कारिका नंबर 47 नंबर की कारिका पढ़ी थी, उसको पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। कारिका नंबर 47 पढ़ रहा हूं, फिर हम 48 की ओर आगे बढ़ेंगे। कारिका नंबर 47 बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे आप्त मीमांसा का मूलाधार है। यदि मैं ऐसा भी कहूं तो अतिशयोक्ति मत समझना, फिर से बार बार पढ़ना है, बार बार समझना है, गहराई में जाना है। देखो क्या कह रहे हैं, पढ़ते हैं। द्रव्याद्यंतर भावेन निषेधः संगिनः सतः असद्भेदो न भावस्तु स्थानम विधि निषेधयोः। किसी भी वस्तु का, किसी भी विद्यमान वस्तु का, सतः, सतः बताया था कल आपको, सत शब्द है, तय हलंत है, उसके जब रूप चलते हैं तो षष्ठी विभक्ति बहु एक वचन में रूप बनता है सतः। सतः माने विद्यमान का, सत का, सत वस्तु का ही द्रव्याद्यंतर भाव से, यानी पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव से निषेध होता है, किया जाता है। असद भेदो न भावस्तु, जो सर्वथा असत है ऐसी वस्तु का विधि और निषेध कुछ भी नहीं किया जा सकता है। सर्वथा असत वस्तु विधि और निषेध का स्थान नहीं होती है। जो वस्तु सत है वो ही निषेध का और विधि का दोनों का स्थान बनती है। ये बहुत क्रांतिकारी बात है, जैन दर्शन का बहुत गहरा आविष्कार है। सारे दार्शनिकों के चित्त में खलबली मचाकर उनको सन्मार्ग पर ले आए, ऐसा ये बहुत महत्वपूर्ण आविष्कार है। अस्ति और नास्ति दोनों अविनाभावी हैं। अस्ति नास्ति के बिना नहीं होती और नास्ति अस्ति के बिना नहीं होता। विधि निषेध के बिना नहीं होता, निषेध विधि के बिना नहीं होता।
ये बहुत गहरी, बहुत ऊंची बात है और बड़े गहरे से। हाँ, खपुष्प, खपुष्प का भी विधि भी है, निषेध भी है, और या कहो सर्वथा असत है। खपुष्प को या सर्वथा असत वस्तु है, कुछ नहीं, या उसका विधि भी है, निषेध भी है। ये एक गहरी बात है। अच्छा देखो, मैं सोच रहा था कि लोक में भी ऐसे प्रयोग प्रचलित है। मैंने टीका में एक प्रयोग मिला, तो बाद में मुझे बहुत सारे प्रयोग दूसरे भी ध्यान में आए। टीका में एक प्रयोग मिला कि अब्राह्मणम आनय, अब्राह्मणम आनय, मतलब अब्राह्मण को बुलाओ, अब्राह्मण को लाओ। तो अब्राह्मण नाम की कोई, अब्राह्मण, अब्राह्मण ये निषेधवाचक शब्द है, लेकिन कुछ इसका अर्थ है कि नहीं है? अब्राह्मण, मैंने कहा अब्राह्मण को बुलाओ, मतलब अब्राह्मण कुछ नहीं होता। अरे इसका अर्थ इतना सा है कि ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी को भी बुला लो, ये अर्थ है इसका। इसमें क्या दिक्कत है? ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी। अरे अपन जब कहते हैं अजैन को बुलाओ, अजैन क्या होता है? अजैन, आप अजैनों से बात करके देखो, तो अजैनों से बात करके देखो माने अजैन से बात करो का क्या मतलब होता है? अजैन ये नास्तिवाचक शब्द है, निषेधवाचक शब्द है, लेकिन अजैन नाम की सत्ता है कि नहीं लोक में? अजैन नाम के, जैन नाम के व्यक्ति भी हैं और अजैन नाम के व्यक्ति भी हैं, दोनों लोक में है या नहीं है? तो अजैन शब्द वो निषेधवाचक ही नहीं है, भाववाचक भी है। जैन दर्शन में अभाव भी सर्वथा अभाव रूप नहीं होता है, वो भाव कथनचित भाव स्वरूप होता है। ये बहुत ऊंची, बहुत गहरी, बड़े काम की, और आपको दर्शन शास्त्र में एकदम सुलझा देने वाली बात, अनंत उलझनों को सुलझा देने वाला ये पॉइंट है कि विधि के बिना निषेध नहीं होता, निषेध के बिना विधि नहीं होती, दोनों परस्पर अविनाभावी हैं। हेतु के बिना अहेतु नहीं होता, अहेतु के बिना हेतु नहीं होता, जो हेतु होता है वो अहेतु भी होता है। धुआं अग्नि का हेतु है, लेकिन पानी का वही अहेतु भी है। एक ही चीज हेतु, ज्ञान लक्षण भी है और अलक्षण भी है। वो आत्मा का लक्षण है, लेकिन पुद्गल का अलक्षण है। ऐसी बहुत गहरी बात है। मुझे इतना इसमें रहस्य समझ में आ रहा है, द्रव्याद्यंतर भावेना निषेध संगिनः सतः असद्भेदो न भावस्तु स्थानम विधि निषेधयो। क्रांतिकारी बात है ये, क्रांतिकारी, बहुत गहरा आविष्कार है ये। बहुत अंदर कैसे दार्शनिकों ने, जैन दार्शनिकों ने कैसे गोते लगाकर निकाला है। अस्ति और नास्ति दोनों अविनाभावी हैं। अब इस बात पर मैं एक पैराग्राफ आपको टीका में से पढ़कर सुनाना चाहता हूं। संदेश जी, आप वो कल वाली मेरे को स्क्रीन शेयर कर दे, तो मैं इसको पढ़ सबके साथ पढ़ना चाहता हूँ। बहुत अच्छा विषय है, और देखो मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, हम सब मिलकर पढ़ रहे हैं। आपको, हमको, सबको मिलकर सोचना है। बड़ा गहरा विषय है, बड़े काम का विषय है। आप सब निष्पक्ष शांति से चिंतन करो इस बात की। देखो बहुत भाग्य से हमको ये सब अवसर मिला है, इसलिए इसका सदुपयोग करो। हमको किसी पंथवाद में नहीं उलझना है, हम किसी पंथ के नहीं हैं। अब हमारा उद्देश्य सत्य का साक्षात्कार करना है शांति से।
देखो क्या कह रहे हैं। तो मैं आपके साथ एक पैराग्राफ पढ़ रहा हूं, बहुत अच्छा पैराग्राफ है, इसलिए मैं 2 दफे पढ़ चुका हूं, अभी तीसरी दफे फिर आपके साथ पढ़ रहा हूं। जो पदार्थ अपने द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा से सत है, उसका दूसरे द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा से निषेध होता है। ये स्वर्ण अक्षरों में लिखने लायक पंक्तियां हैं, ये लोहे पे लिखो, बिल्कुल टंकोत्कीर्ण करने लायक। ये सिद्धांत है, ये नियम है, ये जैसे गणित के सूत्र होते हैं वैसे सूत्र हैं। ये वे सूत्र हैं जिनमें से तत्व ज्ञान फलित होता है, जिसमें से वीतरागता फलित होती है। ऐसा ये सिद्धांत है। देखो क्या पंक्ति है, कमाल की पंक्ति है। जो पदार्थ अपने द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा से सत है, उसका दूसरे द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा से निषेध होता है। मैं आपको पढ़ के इसलिए सुना रहा हूं, अपने आप नहीं बोल रहा, क्योंकि इसमें हुरूफ पाई का भी फर्क नहीं डालना है मुझे, आपको मूल से सीधा आपको मिलाना है, मेरे को डायरेक्ट, कोई गड़बड़ नहीं करनी है, एज इट इज आपके सामने है। तो देखो कितनी बड़ी बात है। जो अपने द्रव्य क्षेत्र, देखो कितनी अच्छी बातें लिखी है, देखो जो अपने द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा से भी सर्वथा असत है, उसकी ना तो विधि ही हो सकती है और ना प्रतिषेध ही। विधि माने पॉजिटिव, अस्ति, अस्ति कहो, विधि कहो, पॉजिटिव कहो, सत कहो, एक ही बात है। और प्रतिषेध नास्ति कहो, असत कहो, निगेटिव कहो, एक ही बात है। जो अपने द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा से भी सर्वथा असत है, उसकी ना तो विधि ही हो सकती है और ना प्रतिषेध ही। ये और भी कमाल की बात है। सर्वथा असत पदार्थ का अस्तित्व, ये समझ में आ गया तो हम निहाल हो जाएंगे। थोड़ी ताकत तो लगेगी, 2 4 8 दिन लग सकते हैं, लेकिन ये समझ में आ जाएगा तो हम निहाल हो जाएंगे। सर्वथा असत पदार्थ का अस्तित्व, और आपको चैलेंज करना है, आपको जब तक नहीं समझ में आए आपको हाँ नहीं करना है। देखो हम न्याय शास्त्र पढ़ रहे हैं, हमको बहुत ईमानदार बनना है। और अब पंथ वंथ तो छोड़ दो, सब बहुत दूर, ये पंथ वंथ सब बेकार की बातें हैं, ये सब दुकानें जिनको चलानी है चलाते रहो। हमको तत्व ज्ञान करना है तो हमको बहुत निष्पक्ष वस्तुवादी बनना पड़ेगा। देखो सर्वथा असत पदार्थ का अस्तित्व असंभव होने से उसकी विधि असंभव ही है, और विधि के अभाव में उसका प्रतिषेध भी संभव नहीं है, क्योंकि प्रतिषेध विधि पूर्वक ही होता है। बहुत गजब की बात है, क्या कह रहे हैं, कैसे बैठता है देखो तो सही। जो पदार्थ कथनचित अभिलाप्य है, अभिलाप्य माने अभिलाप्य माने कहने योग्य, वक्तव्य। अभिलाप्य माने, आपको आलाप पद्धति जब पढ़ी थी हमने तब बताया था कि आलाप, लप कथने, लपना माने बोलना, अभिलाप्य माने बोलने योग्य, वाच्य। अभिलाप्य माने वाच्य। जो पदार्थ कथनचित वाच्य है उसमें वाच्यत्व का निषेध करके कथनचित अवाच्यत्व सिद्ध किया जाता है। जो पदार्थ, बहुत बहुत जोर की लाइनें हैं ये, जो ये सूत्र हैं ये, जो पदार्थ कथनचित वाच्य है
उसमें ही वाच्यत्व का निषेध करके कथनचित अवाच्यत्व सिद्ध किया जाता है। जो कथनचित विशेषण विशेष रूप है वही कथनचित अविशेषण अविशेष रूप होता है। अतः एकांत रूप से न तो कोई अनभिलाप्य है और न अविशेषण अविशेष रूप है। कौवा काला सुनाया था ना आपको कि कौवा काला होता है क्या? यदि कौवा सर्वथा काला होता हो तो अनेक दोष उपस्थित होते हैं। एक तो वो नस की अपेक्षा, रुधिर की अपेक्षा, अस्थि की अपेक्षा, वो सर्व अपेक्षाओं से काला सिद्ध होगा। हाँ, पचरंगी है। यदि कौवे को सर्वथा काला माना जाए तो अनेक दोष उत्पन्न होंगे। एक दोष तो ये उत्पन्न होगा कि कौवा सर्वथा काला सिद्ध होगा, उसके सब कुछ काले काले सिद्ध होंगे, हड्डी रुधिर आदि भी सब काले सिद्ध हो। और दूसरा दोष ये उपस्थित होगा कि कौवा और काला ये दोनों पर्यायवाची सिद्ध होंगे। जो जो कौवा हो वो काला ही होगा, सफेद कौवा कौवा नहीं हो सकता फिर। और जो जो काला है, ये मेरा कोट भी कौवा सिद्ध होगा, काला है तो ये भी कौवा, कोयला भी कौवा सिद्ध होगा। माने जो कौवा और काला यदि एक ही बात हो तो जो जो दुनिया में काला है वो सब कौवा सिद्ध हो। ये इसीलिए बहुत गहरी बात है कि निराकरण किसका किया जाए, किसका निषेध किसका होता है। मैंने एक वाक्य और भेजा था आप सबको ग्रुप पर कि जैन दर्शन किसी का खंडन नहीं करता है, वो तो केवल खंडन का खंडन करता है। ये एक और गहरी बात है। चलो उसकी फिर चर्चा करेंगे। पढ़ता हूं। जो अभिलाप्य है, अभिलाप्य, अभिलाप्य माने वाच्य, वक्तव्य, कहने योग्य, अभिलाप्य कहने योग्य है, उसको अनभिलाप्य माने अवाच्य अकथनीय मानने में, और जो विशेषण विशेष रूप है उसको अविशेषण अविशेष रूप मानने में कोई विरोध नहीं है। बड़ी गजब की बात कह रहे, विरोध है और कह रहे विरोध नहीं है। जो वाच्य है उसको अवाच्य कहो तो विरोध नहीं है, लेकिन जो सर्वथा अवाच्य है उसे आप वाच्य भी नहीं कह सकते, अवाच्य भी नहीं कह सकते। कैसी कैसी गहरी बात है। देखो बहुत गहरी बात है, ये आपको चिंतन करना है। देखो कोई विरोध नहीं है। बौद्ध स्वयं स्वलक्षण को अनिर्देश्य मानते हैं। एक ये स्वलक्षण शब्द और बौद्धों का पारिभाषिक शब्द है। स्वलक्षण क्या होता है ये भी हम समझ लें, क्योंकि आगे बार बार आएगा। स्वलक्षण, स्वलक्षण क्या होता है? बौद्ध दर्शन में ऐसा माना गया है कि प्रत्येक पदार्थ क्षणिक होता है, एक क्षण रुकता है, एक क्षण का है, तो एक क्षण को वो स्वलक्षण कहते हैं। उन्होंने कहा ना, हम वस्तु को सत्य भी नहीं कह सकते, असत्य भी नहीं कह सकते, उभय भी नहीं कह सकते, अनुभय भी नहीं कह सकते। सत्य बोलते हैं तो उसकी उत्पत्ति के साथ विरोध आता है, यदि असत बोलते हैं तो जो शून्यवाद के दोष हैं वे आते हैं, यदि उभय बोलते हैं तो दोनों के दोष आते हैं, और यदि उसे अनुभय बोलते हैं तो वस्तु निस्वभाव सिद्ध होती है, वस्तु का कोई स्वभाव सिद्ध नहीं होता है। इसलिए ये चारों नहीं कह सकते। वस्तु जो ओरिजिनल, जो परमार्थ सत्य है, उसका नाम है स्वलक्षण।
बौद्ध दर्शन के अनुसार एक समय की पर्याय ही परमार्थ सत्य है और उसी का दूसरा नाम स्वलक्षण है। बौद्ध स्वयं स्वलक्षण को अनिर्देश्य मानकर अनिर्देश्य शब्द के द्वारा ही सही उसको निर्देश्य मानते हैं। अवाच्य शब्द से वाच्य हो गया ना, अनिर्देश्य जिसका निर्देश नहीं किया जा सकता, तो ये कह के भी निर्देश कर दिया ना आपने कुछ, तो ये कैसे कर दिया अब आप सोचो। यह कहना भी ठीक नहीं है कि अभाव अनभिलाप्य है, क्योंकि जहां अभाव का कथन किया जाता है वहां भाव का भी कथन होता है। अभाव सर्वथा अभाव रूप नहीं होता है, किंतु भावांतर रूप होता है। जब कोई, ये देखो अच्छा उदाहरण आया, जब कोई कहता है कि यहाँ घट नहीं है, तो इसका अर्थ यह होता है कि यहाँ घट रहित भूतल का सद्भाव है। घटा भाव का अर्थ है घट रहित भूतल। घट नहीं है तो भूतल होना चाहिए, नहीं तो आप कह नहीं सकते घटा भाव। ये गजब की बात है। इसी प्रकार जहां भाव का कथन किया जाता है वहां अभाव का कथन भी होता है। यह घट है ऐसा कहने पर पट नहीं है ऐसा तात्पर्य स्वयं फलित हो जाता है। मैं बराबर आपसे कह रहा हूं कि दिन है कहा तो रात नहीं है सिद्ध हो गया, स्त्री है कहा तो पुरुष नहीं है सिद्ध हो गया, अपने आप हो गया। अतः यह सिद्ध होता है कि भाववाचक शब्दों के द्वारा अभाव का और अभाववाचक शब्दों के द्वारा भी भाव का कथन होता है। इस प्रकार स्वद्रव्य आदि की अपेक्षा से जो सत्य है वही विधि और निषेध का विषय होता है। सर्वथा असत पदार्थ में विधि और निषेध होना असंभव है। इतना आपको सुनाना था। थोड़ा कठिन हो सकता है, पर ये इस तत्व व्यवस्था को ठीक से समझने के लिए इसे समझना जरूरी है। क्या कहना चाहते हैं, क्या वस्तु का स्वरूप है, कैसा है, बहुत बढ़िया है। थोड़ा कठिन लगे पर घबराना नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और सुलझेगा तो हम निहाल हो जाएंगे। हमको सारी तत्व मीमांसा पूरा, हमको पंचास्तिकाय, प्रवचन सार, द्रव्य गुण पर्याय, आत्मा परमात्मा सब हस्तामलकवत स्पष्ट हो जाएंगे। क्या जिनवाणी की प्रतिपादन शैली है वो सब स्पष्ट होगी। चलिए अब कारिका नंबर 48 पढ़ता हूं। अवस्त्वनभिलाप्यं स्यात् सर्वान्तै परिवर्जितम् वस्त्वेव वस्तुतां याति प्रक्रियाया विपर्ययात्। अवस्तु अनभिलाप्यं स्यात्, जो अवस्तु है वो अनभिलाप्य, जो इसको जो अनभिलाप्य है वो कह रहे हैं ना कि वस्तु अनभिलाप्य है। उनके हिसाब से अभी बताया ना, वस्तु बौद्ध दर्शन के अनुसार वस्तु न सत है, न असत है, न उभय है, न अनुभय है। तो क्या है कि वो अवाच्य है, अनभिलाप्य है। तो समंत भद्राचार्य कह रहे हैं कि जो अनभिलाप्य होता है, जो सर्वथा अवाच्य होता है, वो तो अवस्तु सिद्ध होगा। अवस्तु अनभिलाप्यम, जो सर्वथा अवाच्य है वो अवस्तु स्यात्। ये स्यात् क्या है? ये देखो, स्यात् शब्द दो तरह का होता है, मैं बार बार बता रहा हूं। स्यात्, एक तो स्यादवाद में स्यात् है, वो अलग स्यात् है,
और यहाँ पर ये जो स्यात आया है क्रियापद में, वो स्यात अलग है। ये क्रियापद का स्यात ये अस धातु के विधि लिंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन होता है, और इसका अर्थ होगा ऐसा होवे, ऐसा होगा। अगर ऐसा कहोगे तो ऐसा होगा। लेकिन वो जो स्यादवाद में स्यात शब्द है, वो किसी लकार का प्रयोग नहीं है, कोई क्रियापद नहीं है, वो निपात है। निपात का मतलब वो अव्यय है, उसका अर्थ है कथनचित। तो वो स्यात अलग है, ये स्यात अलग है, दोनों में बड़ा अंतर है, बहुत अंतर है। यहाँ तो का जो तुम कह रहे हो कि वस्तु सर्वथा अवाच्य है, तो उससे कह रहे देखो सुनो, ध्यान से सोचो भाई, यदि वस्तु सर्वथा अवाच्य हो तो वो वस्तु ही सिद्ध ना हो, वो अवस्तु सिद्ध होगी। सर्वांतई परिवर्जितम, सभी धर्मों से, अंत माने धर्म, सत असत उभय अनुभय, सारे ही तुमने सबसे उसको परिवर्जित कर दिया, सबसे उसे तुमने रहित बता दिया। तुमने जब उसे सभी धर्मों से रहित बता दिया, सर्वथा वाच्य बता दिया, तो यदि ऐसा हो तो वो वस्तु वस्तु नहीं सिद्ध होगी, वो तो अवस्तु सिद्ध होगी। वस्तुएव अवस्तुताम याति प्रक्रियाया विपर्ययात्। ये पंक्ति महत्वपूर्ण है। वस्तु ही अवस्तु बन जाती है, प्रक्रिया उल्टी लगा दो तो। देखो क्या सही बात, मैं बार बार कहता रहता हूं स्वयंभू स्तोत्र की एक पंक्ति के आधार पर, कि सत्य और असत्य में इतना सा अंतर है। सर्वथेति प्रदुष्यन्ते पुष्यन्ति स्यादितीयते। यदि वाक्य में स्यात लगा दिया जाए तो वो समीचीन सिद्ध होती है, और यदि वाक्य में से सर्व स्यात हटाकर सर्वथा लगा दिया जाए तो वो ही बात मिथ्या सिद्ध होती है। यहाँ भी यही कहा जा रहा है कि बात को कहने का प्रक्रिया उल्टी घटित कर दो जरा सी, तो वही वस्तु अवस्तु हो जाएगी, जिसे हलवा बनना चाहिए था। यदि प्रक्रिया विपरीत कर दी तो वो हलवा बनने की बजाय लापसी बन जाएगी। सर्वांतई परिवर्जितम, देखो कारिका का अर्थ लगा लें फिर चर्चा करें। और अवस्त्वनविलाप्यम स्यात् सर्वांतई परिवर्जितम वस्तुएव वस्तुताम याति प्रक्रियाया विपर्ययात्। सभी धर्मों से रहित वस्तु जो सर्वथा अवाच्य हो, कोई वस्तु जो सर्वथा अवाच्य हो और सभी धर्मों से रहित हो, तो वो अवस्तु सिद्ध होगी। यही एक विशेष सिद्धांत है कि प्रक्रिया विपरीत कर दो, उसे समझने कहने का तरीका उल्टा कर दो, तो वो वस्तु ही अवस्तु सिद्ध हो जाती है, जिसे स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से सत कहा जाता है। यदि उसी को परद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा कहना पड़े तो वही वस्तु अवस्तु सिद्ध हो जाती है। ये मार्मिक बात है, वस्तु ही अवस्तु सिद्ध हो जाती है। अभी जैसे आप मेरे ऑफिस में फोन करो, अभी आप पूछो कि वीर सागर जी हैं, तो वो फोन उठा करके बोलेंगे नहीं है। नहीं है माने क्या होता है? नहीं है माने क्या? वीर सागर नहीं है। नहीं है माने क्या? नहीं है वो सर्वथा। अरे उसका मतलब है कि वे अभी यहां पर नहीं है, अभी अभी
यहां पर नहीं, इस समय पर उस स्व वस्तु ही पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा अवस्तु है। ये एक खास लाइन है। सिद्धांत क्या है? कोई भी वस्तु जो स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से सत है, वो ही पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव की अपेक्षा से असत है, अवस्तु है। ये गजब की बात है। और 49वीं कारिका भी पढ़ के देखते हैं। सर्वांताश्चेद वक्तव्या तेषां किम वचनम पुनः संवृत्तिश्चेत् मृषैवेषा संवृत्तिश्चेत् मृषैवैषा परमार्थ विपर्ययात्। सर्वांताश्चेद वक्तव्या, यदि सभी धर्म, सर्वांतः सभी धर्म, चेत माने यदि, अवक्तव्या अवक्तव्य है, यदि सभी धर्म सर्वथा अवक्तव्य हैं। बौद्धों से जैन आचार्य कह रहे हैं कि आप कह रहे हो कि वो वस्तु सर्वथा अवक्तव्य है, तो उससे उनसे कहा यदि सभी धर्म अवक्तव्य है, यदि वस्तु सर्वथा अवक्तव्य है, तो तेषां किम वचनम पुनः, तो फिर उनका वचन करने से क्या लाभ है? और संवृत्तिश्चेत् मृषैवेषा परमार्थ विपर्ययात्, तो फिर आप बोलते क्यों हो, मौन क्यों नहीं रहते? और यदि ये संवृत्ति है सर्वथा, तो ये झूठी हुई। क्योंकि आज सुबह आपको भेजा ना मैंने कि संवृत्ति यानी उपचार मुख्य के बिना नहीं बनता, बिना मुख्यात्म संवृत्ति, मुख्य के बिना संवृत्ति नहीं बनती है, क्योंकि वो परमार्थ से विपर्य है। जो वक्तव्य होगा वो ही अवक्तव्य हो सकता है, जो सत होगा वो ही असत हो सकता है। ये क्या कह रहे हैं, इस पर हमको आपको थोड़ा सोचना चाहिए। जो वक्तव्य होगा वही अवक्तव्य होगा। इसके लिए भी मैं टीका का एक पैराग्राफ आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। संदेश जी देखना आपके पास होगा, बहुत अच्छा है वो भी एक जरा सा पढ़ते, बहुत सुंदर पैराग्राफ है, थोड़ी गहरी बात है, दोबारा सुनना पड़े तो सुन लेना आपको, पर ये खास बात चल रही है। देखो कितनी बढ़िया बात, ऐसी स्वर्णाक्षरों की पंक्तियां हैं, इनको मामूली मत समझना। ये तो हमारी समाज है, ठीक से देखो क्या क्या चीजें कैसे कैसे अच्छे अच्छे छपती है, और ये देखो ये कैसे कमजोर कागजों पर छपी हुई होती हैं, सब साफ से दिखता नहीं करता नहीं, लेकिन आप देखो शांति से, बहुत बढ़िया। ये जिनेंद्र देव की दिव्य ध्वनि में आए हुए अमृत वचन है। देखो इसमें संदेह नहीं है कि जो सकल धर्मों से रहित है वह अवस्तु है। समंत भद्र महाराज के बारे में लिखा है ना एक आचार्य ने, वच समंत भद्रस्य वीरस्य विजृंभते। समंत भद्र आचार्य के वचन तो ऐसे है मानो साक्षात भगवान महावीर के वचन हो, ऐसे वचन है। तो आप ऐसा समझ लो, महावीर भगवान ने समोसरण में कहा, ये दिव्य ध्वनि सुन रहे हो आप, देखो इसमें संदेह नहीं है कि जो सकल धर्मों से रहित है वह अवस्तु है। और अगली पंक्ति और भी काम की, छोटे छोटे वाक्य पर बहुत गहरे है, एक वाक्य समझने में पसीना आ जाए, एड़ी से चोटी तक। देखो क्या कह रहे हैं, वह किसी प्रमाण से जानी भी नहीं जा सकती। ये नया मुद्दा है, 1.5 लाइन में बहुत बड़ी बात कही है। पहली लाइन का पहला एक नियम, नियम नंबर 1, जो सकल धर्मों से रहित है वह अवस्तु है।
नियम नंबर 2, ऐसी अवस्तु प्रमाण से जानी भी नहीं जा सकती है, वो हो तो सकती नहीं, जानी भी नहीं जा, और ऐसी अवस्तु ही सर्वथा अनभिलाप्य है। अनभिलाप्य, अवाच्य, अवक्तव्य तथा जिसमें धर्म पाए जाते हैं वह वस्तु है, वह प्रमाण के द्वारा जानी भी जाती है और अभिलाप्य भी होती है। जिसमें धर्म पाए जाते हैं वह वस्तु है, वह प्रमाण के द्वारा जानी भी जाती है और कही भी जाती है। जो अवस्तु है वो कहीं भी नहीं जा सकती, अरे वो जानी भी नहीं जा सकती। ऊपर जो सर्व धर्मों से रहित को अवस्तु कहा है वह एकांतवाद की अपेक्षा से ही कहा है। अनेकांत शासन में तो वस्तु ही, अंडरलाइन करने लायक बात, अनेकांत शासन में तो वस्तु ही प्रक्रिया के विपर्य से अवस्तु हो जाती है, सर्वथा अवस्तु कोई नहीं है। जो स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से वस्तु है वही पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से अवस्तु है। अवस्तु किसे कहते हैं? अवस्तु, देखो जैन दर्शन का पाठक वस्तु की परिभाषा भी बताएगा और अवस्तु की भी बताएगा। जो स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से वस्तु है वही परद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से अवस्तु है। भाववाचक शब्दों के द्वारा अभाव का और अभाववाचक शब्दों के द्वारा भाव का प्रतिपादन होता है, ये पहले बतलाया जा चुका है। किसी ने कहा ए ब्राह्मणम आनय, अर्थात ए ब्राह्मण को लाओ। इस वाक्य का अर्थ यह है कि ब्राह्मण के अतिरिक्त क्षत्रिय आदि को लाना है। ए ब्राह्मण शब्द अभाव का वाचक होकर भी क्षत्रिय आदि भावों को कहता है। अब्राह्मण शब्द अभाव का वाचक होकर भी सर्वथा अभाव को नहीं बताता है। ए ब्राह्मण नाम की कोई चीज दुनिया में है कि नहीं है? कि ए ब्राह्मण नाम की चीजें क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि है ना, वे अब्राह्मण है। अब्राह्मण शब्द अभाव वाचक होकर भी क्षत्रिय आदि भावों को कहता है। और किसी ने कहा ब्राह्मणम आने, ये दोनों पन्ने हम आज आपको ग्रुप पर भेजेंगे, 2-3 दफे पढ़ना, बहुत बहुत ऊंची बात है। देखो भाव अभाव को बताता है, अभाव भाव को बताता है। सर्वथा भाव होता नहीं, सर्वथा अभाव होता नहीं। भाव और अभाव दोनों अविनाभावी हैं, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अस्ति है तो नास्ति भी है, नास्ति है तो अस्ति भी है। इस पर मेहनत करना है, सोचना है इस बात को। तो इसीलिए समंत भद्राचार्य ने कहा मेरी बातें आप चाहे खंडन करने के लिए पढ़ो पर आंख खोल के पढ़ो, सुनो शांति से। देखो अब्राह्मण शब्द अभाव का वाचक होकर भी क्षत्रिय आदि भावों को कहता है। और किसी ने कहा, अब ये दूसरा पहलू दिखा रहे, और किसी ने कहा ब्राह्मणम आने, ब्राह्मण को लाओ। इस वाक्य का तात्पर्य है कि ब्राह्मण को ही लाना है, क्षत्रिय आदि को नहीं लाना है। यहाँ ब्राह्मण शब्द भाववाचक होकर भी क्षत्रिय आदि का निषेध करता है। ब्राह्मण को बुलाओ,
अब्राह्मण को मत बुलाओ, और अब्राह्मण को बुलाओ मतलब ब्राह्मण को मत बुलाओ, बाकी जो क्षत्रिय आदि है उसको बुलाओ। अतः यह कहना ठीक ही है कि जो अवस्तु है वह अनभिलाप्य है। अनभिलाप्य अवाच्य, इस शब्द से थोड़े अब फैमिलियर हो जाओ। जो अवस्तु है वह अवाच्य है, जैसे शून्यता। शून्यवाद को कैसा उड़ाया है, कोई नहीं उड़ा सकता ऐसा, देखो। और जो अभिलाप्य है माने वाच्य है, वह वस्तु है, जैसे आकाश पुष्प का अभाव। आकाश पुष्पाभाव का जब कथन किया जाता है आकाश पुष्पाभाव का कथन किया जाता है, अतः आकाश पुष्पाभाव सर्वथा वस्तु न होकर वस्तु है। आकाश में जो पुष्प का अभाव है वो आकाश रूप वस्तु है। देखो क्या कहा, फिर से पढ़ता हूं, बहुत खास बात आई। ये समझ में आ जाए, थोड़ी सी दिमाग की एक्सरसाइज चाहिए, थोड़ी मेहनत चाहिए, थोड़ी गहराई से सोचने की जरूरत है। वस्तु ही अवस्तु है, अवस्तु अवस्तु नहीं है। ये एक गजब की बात है। आकाश पुष्पाभाव का कथन किया जाता है, अतः आकाश पुष्पाभाव सर्वथा अवस्तु न होकर वस्तु है। आकाश में जो पुष्प का भाव है वह आकाश स्वरूप होने से वस्तु है। पुष्प रहित आकाश का नाम ही आकाश पुष्पाभाव है। प्रत्येक पदार्थ स्वभाव की अपेक्षा से भाव रूप और परभाव की अपेक्षा से अभाव रूप होता है। एक द्रव्य में एकत्व संख्या का व्यवहार होता है, वही द्रव्य जब दूसरे द्रव्य के साथ मिल जाता है तो उसी में द्वित्व संख्या का व्यवहार होने लगता है। अपेक्षा भेद से अनेकांत शासन में सर्व प्रकार की व्यवस्था बन जाती है, किंतु जो वस्तु को सर्व धर्मों से रहित मानते हैं उनके मत में उसमें वस्तुत्व ही सिद्ध नहीं हो सकता है, और तत्व के सर्वथा अवस्तु होने से वह सर्वथा अनभिलाप्य भी होता है। इस प्रकार एकांत मत में किसी भी तत्व की व्यवस्था नहीं बनती है। चलो आप लोग सुनाओ कुछ, थोड़ा नीरस पर बड़े काम का। ठोस ठोस बादाम का हलवा गरिष्ठ माल आज थोड़ा गरिष्ठ खिलाया थोड़ा सा। हाँ, नीरस तो बिल्कुल भी नहीं था। ऐसी विलक्षण और विचित्र वस्तु के स्वरूप को न्याय ही बताने में समर्थ है। न्याय की अपनी एक अलग ही अद्भुत खासियत है। गजब दुनिया में अवस्तु ही नहीं है, ऐसी बहुत अद्भुत बात हमने न्याय से पढ़ी है। हाँ, दिनेश जी। हाँ दिनेश जी वेलकम, बहुत मेहनत कर रहे हैं दिनेश जी भी, वेरी गुड। मैं ये पूछना चाह रहा था कि स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से तो अस्थि का निर्णय होता है, हाँ, और परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से नास्ति का, बराबर। तो ये प्रक्रिया का जो विपर्य है वो यही है क्या? यही विपर्य, जैसे देखो आपसे कहा, मैंने उदाहरण दिया ना, जैसे अभी आपने पूछा कि मेरे ऑफिस में आप फोन करो अभी, तो वहां फोन उठाने वाला बोलेगा, आप पूछो वीर सागर जी हैं, वो बोलेगा नहीं है, वो सिर्फ इतना सा बोलेगा नहीं है, वो पूरा वाक्य नहीं बोलेगा। आप पूछना वीर सागर जी हैं और वो बोलेगा नहीं है, तो नहीं है का क्या मतलब होता है? वीर सागर जी नहीं है का क्या मतलब है? इस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में, हाँ, वो नहीं है का मतलब सर्वथा नहीं है, नहीं, वो इस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में नहीं है। बस इतनी सी बात बताई जा रही है। वे अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में है। कोई भी चीज बोली जाएगी,
अभी पूछो आप कि आपके घर में आम है, मैं बोलूंगा नहीं है। नहीं है माने आम नहीं है, माने आम यहाँ नहीं है। आम नहीं है का क्या मतलब है? जो चीज सर्वथा नहीं होती है उसके बारे में आप पूछ सकते हो, नहीं। मैं नहीं कह सकता हूं। आम नाम की चीज सत है, सत का निषेध हो सकता है, ये एक क्रांतिकारी बात है। निषेध उसका हो सकता है जो विद्यमान हो, जो विद्यमान नहीं हो उसका निषेध नहीं हो सकता। कभी सुना नहीं हमने ये बात, आज सिद्ध हो रहा है। देखो तो सही, गजब की बात है। जो हाँ दिनेश जी, वस्तु है उसी का निषेध हो रहा है। हाँ, प्रक्रिया का विपर्य कैसे हो गया? जैसे मैंने अभी कहा दिन है, लेकिन आपने इसी बात को अमेरिका के हिसाब से घटित कर ली। आप वहां कैलिफोर्निया वालों को फोन करके पूछ रहे हो कि वीर सागर जी कह रहे थे अभी दिन है, वो कहेंगे नहीं नहीं रात है, हम तो सो रहे हैं, आपने क्यों डिस्टर्ब किया? अब क्या करेंगे? आपने प्रक्रिया उल्टी लगा दी। हम आपको भारत की अपेक्षा बात बता रहे थे, प्रक्रिया को हम दूसरे शब्दों में अपेक्षा, अपेक्षा या विपर्ययात, यदि आपने विपरीत अपेक्षा घटित कर दी तो वही चीज अवस्तु हो गई। जिस अपेक्षा से कहा था उस अपेक्षा समझते तो सही था, और दूसरी अपेक्षा घटित किया तो वही चीज अवस्तु हो गई। प्रक्रिया विपरीत होना मतलब उन्होंने प्रक्रिया क्यों शब्द लगाया? द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों को घटित करना पड़ता है। बहुत सही। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।